किसी ने क्या खूब कहा है कि दो लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। पहला वो जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं, और दूसरा वो जो आप में वो खूबी बताए जो आप में है ही नहीं। दोस्तों, मैं हूँ उपमा, आपकी दोस्त, और आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। ये स्टोरी एक राजा की है। एक ऐसे राजा जिनके कोई संतान नहीं थी और उनकी उम्र हो चली थी। वो बूढ़े हो चले थे। उनको हमेशा चिंता लगी रहती थी कि उनके बाद उनके राज्य को कौन संभालेगा। इसके लिए उन्हें बहुत लोग सलाह देते थे कि महाराज, आप किसी को गोद ले लीजिए या आप अपने किसी भरोसेमंद मंत्री को ही अपना अगला राजा घोषित कर दीजिए। किंतु राजा चाहता था कि उसके बाद उसके राज्य का राजा एक ऐसा इंसान बने जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करे, बिना किसी लालच के, और दिल का बहुत ही अच्छा इंसान हो। इस पर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और मंत्री को आदेश दिया कि पूरे राज्य में ये सूचना पहुंचा दी जाए कि महाराज अपने नए उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता रखे हैं जिसमें कोई भी इंसान भाग ले सकता है। इस प्रतियोगिता में राजा उस इंसान से कुछ सवाल पूछेंगे और यदि उस इंसान के जवाब से राजा संतुष्ट होंगे तो उस इंसान को अगला राजा घोषित कर दिया जाएगा। ये सूचना पूरे राज्य में आग की तरह फैल जाती है और ये सूचना मिलते ही दूर दूर से बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग राजा के पास आने लगते हैं और राजा बारी बारी से उन सभी से कुछ प्रश्न करते हैं, पर उनके जवाबों से राजा संतुष्ट नहीं होते और उन्हें वापस भेज देते हैं। धीरे धीरे ये बात एक ऐसे लड़के तक पहुंचती है जो बहुत ही गरीब था, एक मजदूर का बेटा था। वो लड़का अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी, महाराज अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखे हैं जिसमें कोई भी इंसान भाग ले सकता है, जिससे राजा जी कुछ प्रश्न पूछेंगे और यदि उनके जवाब से राजा जी संतुष्ट होंगे तो उसको अगला राजा घोषित कर देंगे। तो क्यों ना पिताजी, मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूं। इस पर उसके पिताजी बोलते हैं कि बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम इस प्रतियोगिता में भाग लेकर इस प्रतियोगिता को जीत पाओगे और तुम अगले राजा बन पाओगे। तो लड़का कहता है, कोई बात नहीं पिताजी, पर मैं एक कोशिश तो कर सकता हूँ। तो उसके पिता बोलते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो तुम जाओ और एक कोशिश कर लो जाकर। तो लड़का राजा के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसके पास कोई ढंग के कपड़े ही नहीं थे। वो फटे पुराने कपड़े पहनता था, मजदूरी करता था, इसके अलावा उसके पास कोई कपड़े ही नहीं थे। वो सोचता है कि राजा के पास जाऊंगा तो कम से कम एक जोड़ी कपड़ा तो मेरे पास अच्छा होना ही चाहिए। जिस पर वो बाप बेटे दोनों बहुत मेहनत करते हैं, थोड़े पैसे इकट्ठा करते हैं, थोड़े किसी से उधार मांगते हैं। उसके बाद लड़का अपने लिए एक कोट बनवाता है और फिर उन्हीं पुराने कपड़ों के ऊपर से वो कोट डालकर लड़का राजा से मिलने के लिए उनके महल की तरफ बढ़ चला। चलते चलते जब लड़का महल के लगभग नजदीक ही पहुंचने वाला था, तभी रास्ते में एक भिखारी मिलता है जो काफी बूढ़ा था और उसकी कमजोर हड्डियां ठंड से किटकिटा रही थी। वो बूढ़ा भिखारी उस लड़के से मदद के लिए आवाज लगाता है कि बेटा, कुछ मदद कर दो। तब लड़का अपने पास देखता है और बोलता है कि बाबा, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं जो मैं आपको दे दूं, ना ही मेरे पास पैसे हैं। तब वो भिखारी बोलता है कि बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, अभी के लिए आप मुझे ठंड से बचने के लिए कुछ दे दो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। तब लड़का देखता है और उसे कुछ जब समझ में नहीं आता है तो बिना सोचे, बिना एक पल गंवाए, वो अपना कोट, जो इसने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही यत्नों के बाद खरीदा था, वो कोट उस भिखारी को दे देता है और आगे बढ़ चलता है। फिर वो सोचता है कि इन फटे पुराने कपड़ों में मैं राजा के पास कैसे जाऊं, और अगर मैं ना जाऊं, वापस लौट जाऊं, तो मैं अपने पिताजी को क्या ही जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद तो नहीं है कि इन कपड़ों में देखकर राजा मेरा चयन करेंगे, पर फिर भी मैं यहाँ तक आया हूँ तो कम से कम राजा से तो मैं मिल ही लूंगा। कम से कम मैं पिताजी से ये तो बताऊंगा कि मैं राजा जी से मिलकर आया हूँ। इसी उम्मीद से वो लड़का राजा जी के महल में जा पहुँचता है। जब लड़का राजा जी के सभा में पहुँचता है
तब उस समय राजा जी वहां पर मौजूद नहीं थे। कुछ देर तक लड़का राजा का इंतजार करता है। उसके बाद जब राजा वहां पर पहुंचते हैं तो राजा को देखकर लड़का एकदम हक्का बक्का रह जाता है। वो देखता है कि ये राजा तो वही है जो कुछ देर पहले उस लड़के को भिखारी के रूप में बाहर मिले थे। तब लड़का राजा को अचरज से देखते हुए पूछता है कि हे महाराज, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पास तो बस एक ही कोट था जो बहुत ही मेहनत से मैंने खरीदा था, और आपने वो भी ले लिया। आपके पास तो सब कुछ है, फिर आपने ऐसा नाटक क्यों किया? तब राजा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पूर्णतः उत्तीर्ण हो और तुम मेरी राज्य के अगले राजा बनने के योग्य हो, और आज से मैं तुम्हें अगला राजा घोषित करता हूँ। इस पर लड़का बोलता है कि महाराज, आप जरूर ही मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। आपने तो मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछा और मैंने कोई जवाब भी नहीं दिया। इसके बावजूद भी आप मुझे राजा कैसे बना सकते हैं? तब राजा कहते हैं कि बेटा, मेरा सबसे बड़ा सवाल यही था जब मैं तुमको भिखारी बनकर मिला और तुमसे मदद मांगी, और तुम्हारा सबसे अच्छा जवाब वही था जब तुमने बिना कुछ सोचे, बिना किसी निस्वार्थ भाव के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद से अपना एक कीमती कोट जो तुमने बहुत ही जतन से खरीदा था, तुमने मुझे दे दिया, और बस मुझे मेरा जवाब मिल गया। मुझे अपनी राज्य के लिए ऐसा ही राजा चाहिए था जो मेरी प्रजा की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहिए। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करते रहना चाहिए और हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान आपको इतना देगा जितना आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, भगवान के आशीर्वाद और अपनों के प्यार और साथ के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।